उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष के 8 वर्ष के उपलक्ष्य में उत्तर विधानसभा के अंतर्गत राज्य पंचायती निदेशालय पुरानी अलीगंज में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 8 वर्षों की उपलब्धियों को विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने गिनाया और उत्तर विधानसभा क्षेत्र का तो अभूतपूर्व विकास हुआ। इसका उद्घाटन बाकायदा महापौर सुषमा खरकवाल जी, डॉक्टर नीरज बोरा जी एवं क्षेत्र के सम्मानित पूर्व पार्षद रहे मनोहर सिंह ने किया। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल के माध्यम से। आप देखिए किस तरीके से उत्तर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक कार्य हुआ है, कोई कसर नहीं बाकी रखी। डॉक्टर नीरज बोरा विधायक जी ने चहुमुखी विकास किया है, चतुर्मुखी विकास के लिए आप देखें खुद स्वयं कि डॉक्टर नीरज बोरा जी क्या बता रहे हैं। आज भी लगातार वो लाभार्थियों को सम्मानित करते रहते हैं। आवास योजना के तहत लोगों को मंच पर सम्मानित किया गया, उन्हें चाबी देकर के सम्मानित किया गया। अब देखिए RNT न्यूज़ चैनल लखनऊ की एक विशेष रिपोर्ट में किस तरीके से भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम हुआ और उत्तर विधानसभा का चतुर्मुखी विकास के लिए डॉक्टर नीरज बोरा जी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इतना बड़ा कर दिखाया है। प्रस्तुत है RNT न्यूज़ चैनल की एक रिपोर्ट। आठ साल बेमिसाल उत्तर प्रदेश के यशस्वी तपस्वी 24 घंटे परिश्रम की पराकाष्ठा ऐसे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी ने सन 2017 में जब शपथ ली, तो आज हमको 8 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में सब एकत्रित है। पूरे उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में 8 साल बेमिसाल पर कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में आयोजित इस उत्तर विधानसभा के पंचायती राज निदेशालय के इस प्रांगण में मंच पर उपस्थित आदरणीय पूर्व महानगर अध्यक्ष, हम सबके नेता आदरणीय श्रीमान मनोहर सिंह जी, मंच पर उपस्थित महानगर के महामंत्री आदरणीय राम अवतार कनौजिया जी, आदरणीय घनश्याम अग्रवाल गुड्डा जी जो महानगर के उपाध्यक्ष हैं, श्रीमान टिंकू सोनकर जी जो महानगर के उपाध्यक्ष हैं, नगर निगम कार्यकारिणी में वरिष्ठ सदस्य के रूप में आदरणीय रंजीत सिंह जी, आदरणीय श्रीमान अनुराग मिश्रा अन्नू जी, कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे विधानसभा में चुनाव के संयोजक रहे ऐसे आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा अटल जी, सामने उपस्थित माननीय पार्षदगण में वरिष्ठ पार्षद आदरणीय प्रदीप शुक्ला जी, आदरणीय राघवराम तिवारी जी, आदरणीय पृथ्वी गुप्ता जी, आदरणीय रश्मि सिंह जी, पार्षद प्रतिनिधि आदरणीय अंकुश वाजपेयी जी, आदरणीय सौरभ तिवारी जी, आदरणीय दीपक लोधी जी, आदरणीय पार्षद श्री अवधेश त्रिपाठी जी, आदरणीय पार्षद श्रीमान रामूदास कनौजिया जी, आदरणीय पार्षद श्रीमती अभिलाषा कटियार जी, हमारे मंडल अध्यक्ष श्रीमान दया पांडे जी, श्रीमान चंद्रशेखर गुप्ता जी, श्रीमान पवन निगम जी, श्रीमान शैलेंद्र जी, श्रीमान संजय तिवारी जी, हमारे सम्मानित पूर्व पार्षदगण, सम्मानित निर्वर्तमान मंडल अध्यक्षगण, हमारे वरिष्ठ पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, भगवती स्वरूपा हमारी बहनें, सभी महानुभाव और
आदरणीय योगी जी की सरकार में दिन रात काम करने वाले और ऐसे तमाम लाभार्थी जिन्हें इस 8 साल में आदरणीय योगी जी ने संबल प्रदान किया, सबल करने का कार्य किया। एक बार आप सबके लिए ही जोरदार तालियां कदम धरने चाहिए। मित्रों, उत्तर प्रदेश बदल रहा है। एक वृत्त चित्र आपके सामने प्रस्तुत हुआ। लखनऊ बदल रहा है, आप स्वयं साक्षी हैं। उत्तर विधानसभा में क्या काम हो रहा है, स्वयं आप साक्षी हैं। और इन 8 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने का अवसर जो आपने मुझको प्रदान किया, वो भी आपके सामने है। अगर योगी जी को आपने 8 साल दिए तो मुझको भी आपने 8 साल दिए। और मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने लोगों के अनाज की बात हो उसकी चिंता की, लोगों के आवास की बात हो उसकी चिंता की, लोगों के लिए आयुष्मान की बात हो उसके लिए हमने चिंता की। हमने हर पक्ष को छूने का काम किया। उत्तर प्रदेश जो बीमारू प्रदेश के रूप में माना जाता था, उत्तर प्रदेश के लोग जब दूसरे प्रांतों में जाते थे तो वहां पर उन्हें हीन भावना का सामना करना पड़ता था। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक, डिब्रूगढ़ से द्वारिका तक, भारत के कोने कोने में उत्तर प्रदेश के हर निवासी का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। मैं ये बात इसलिए कह सकता हूं कि जब दक्षिण के राज्य जो हमसे ज्यादा विकसित राज्यों की श्रेणी में आते थे, वहां के लोग उत्तर प्रदेश की चर्चा करने लगे, उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में बात करने लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलते हुए देखते रहे। उनको दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश में कितना परिवर्तन हो रहा है। मित्रों, बहुत छोटा सा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के लोग पर्यटन के लिए, तीर्थ के लिए बाहर तो जाना पसंद करते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब आने की बारी आती थी तो लोगों के अंदर भय होता था। उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश ने उन मानदंडों पर, उन मानकों पर खरा उतरने का काम किया है। चाहे प्रयागराज में 67 करोड़ लोगों ने गंगा जी में डुबकी लगाने का काम किया हो, चाहे भगवान राम के अयोध्या मंदिर में लाखों और करोड़ों लोगों ने इन वर्षों में दर्शन करने का काम किया हो, चाहे मथुरा वृंदावन हो, चाहे नैमिषारण्य हो, चाहे विंध्यवासिनी का धाम हो, चाहे काशी का मंदिर हो, आज उत्तर प्रदेश के अंदर आने वालों की संख्या लाखों और करोड़ों में हो चुकी है। यह सब जीरो टॉलरेंस के उस फॉर्मूले के तहत हुआ, जहां महिलाओं के अंदर विश्वास बढ़ा, सुरक्षा की भावना आई है। निश्चित रूप से इस बदलते हुए समय में आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश आज आर्थिक दृष्टि से भले ही दूसरे पायदान में हो महाराष्ट्र के बाद, लेकिन बाकी सारे कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश आज भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आज उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अगर मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की है कि हम उत्तर प्रदेश से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सहयोग भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को देने का काम करेंगे, जिन्होंने भारत के लिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य निर्धारित किया है। आज अगर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश देने की सोचता है तो मित्रों इसमें कोई संशय नहीं। यह दोनों लक्ष्य 2029 में भारत निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। और भारत
जो आज आर्थिक रूप से दुनिया के अंदर 5वें स्थान पर है, बहुत जल्द 1 वर्ष के अंदर भारत तीसरे पायदान पर पहुंचेगा और 2029 में पहले पायदान पर पहुंचेगा। इस बदलते हुए भारत में, बदलते हुए उत्तर प्रदेश में लखनऊ की उत्तर विधानसभा ने भी बड़ा परिवर्तन देखा है। उत्तर की विधानसभा में जहां 70% से अधिक क्षेत्र, जिसे हम अल्प विकसित क्षेत्र कहते हैं, जहां पर सड़क नहीं थी, कच्चे मार्ग थे, नाली नहीं थी, सीवर नहीं था, नाले नहीं थे, इलाज के लिए व्यवस्थाएं नहीं थी। आज इस उत्तर प्रदेश के साक्षी सामने बैठे हुए लोग हैं। जहां फैजुल्लागंज के क्षेत्र को महामारी ग्रस्त क्षेत्र बोला जाता था, वहां के रहने वाले निवासी अपने मित्रों को, अपने चाहने वालों को अपने घर का पता नहीं देते थे। सोचते थे कि वो हमारे घर आएंगे तो कैसे आएंगे। आज वही लोग इस बात को महसूस करते हैं कि उत्तर विधानसभा में चाहे नालियों की व्यवस्था हो, चाहे सीवर की व्यवस्था हो, चाहे नाले की व्यवस्था हो, चाहे सड़कों की व्यवस्था हो, चाहे अस्पताल की बात हो, हर क्षेत्र में हमने काम करने का कार्य किया है। जानकीपुरम का क्षेत्र हो, जहां पर जल भराव की समस्या होती थी, वहां पर जल भराव के लिए बड़े बड़े पंप हाउस लगाए गए और निश्चित रूप से जहां 8 घंटे पानी भरता था, वहां अब जल निकासी आसान है। जहां आवागमन में बाधित होता था, ट्रैफिक का जाम होता था, वहां इन 8 वर्षों के अंदर टेढ़ी पुलिया पर फ्लाईओवर इस क्षेत्र के लोगों को सौगात है। IIM रोड के ऊपर फ्लाईओवर इस देश, इस क्षेत्र के लोगों के लिए सौगात है। अभी हाल ही में भारत के भूतल परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सबके अभिभावक और सांसद आदरणीय राजनाथ सिंह जी की मौजूदगी में इंजीनियरिंग कॉलेज के फ्लाईओवर, आज अगर उत्तर विधानसभा में अगर कहीं थोड़ा भी जाम बचा है तो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा है। मुझे प्रसन्नता है ये कहते हुए कि इंजीनियरिंग कॉलेज का फ्लाईओवर पास हो गया और इस फ्लाईओवर के साथ जो सबसे बड़ा तोहफा है वो सहारा स्टेट वाली रोड से आर पार फ्लाईओवर के नीचे बनने वाला अंडरपास। वो अंडरपास जानकीपुरम के लोगों के लिए 3 एग्जिट के रूप में काम करेगा। एक टेढ़ी पुलिया से निकासी, एक इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे से निकासी और दूसरी सहारा स्टेट वाली रोड के अंडरपास से निकासी, जहां पर जाम का दबाव। मुझे बताते हुए अपार हर्ष है कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मैंने बारंबार कहा कि महाराज जी, हमारी विधानसभा में एक क्षेत्र है जो बंधे से अछूता है, वहां पे बंधे की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा इससे और बढ़कर हम देने का कार्य करेंगे और एक पुरानी, एक ऐसी योजना, जिस योजना की आवश्यकता जो लाइफलाइन के रूप में लखनऊ के लिए बनने वाली है, लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर। IIM से कान्हा क्रिकेट स्टेडियम को जोड़ने वाला 6 लेन, वह 6 लेन जो एक लाइफलाइन के रूप में गोमती नदी के दोनों तटों पर बनेगा और वह सौगात की प्रथम किस्त में लखनऊ उत्तर विधानसभा के लोगों को मिली। गोमती नदी का वह पुराना पक्का पुल जिसे हार्डिंग ब्रिज के रूप में जाना जाता था, कुछ लोग उसे शाही पुल कहते थे, पक्का पुल, वह पुल भी पुराना हो गया था और उस पुल के ठीक बगल में इस तरफ से जाएं तो दाहिनी ओर पर अब की बार जो नया पुल बनने जा रहा है वो हनुमान सेतु जितना चौड़ा 4 लेन का ब्रिज, वो 4 लेन का ब्रिज, और 4 लेन के ब्रिज में उसका नक्शा वही बना है
जो पुराने पुल का है वैसा ही आर्किटेक्चर का हुआ पुल होगा। हमारे पास यहाँ पर फैजुल्लागंज के लोग बैठे हैं, हमारे पास दौलतगंज और उत्तर मंडल 1 के लोग बैठे हैं। वर्षों से वहां पर गऊ घाट के पास पीपे वाला पुल, उससे आवागमन होता था। फैजुल्लागंज के लोग उस रास्ते से उधर जाते थे, उधर के लोग इधर आते थे। मित्रों, वो लड़ाई एक बड़ी लंबी लड़ाई है। कुछ लोगों ने कहा कि यह काम होगा नहीं, ये सपने दिखाने का काम है। लेकिन मित्रों, मैं सपने जरूर देखता हूं। सपने इसलिए देखता हूं कि सपने पूरा करना जानता हूं, सपने पूरे करना जानता हूं। पीपे वाले पुल पे पक्का पुल बनना कोई आसान काम नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमने कहा था, माननीय मंत्री जी से कहा था, आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक जिया है कि जिस भी नदी के ऊपर अगर पुल बनेगा तो उस पुल और दूसरे पुल के बीच में 10 किलोमीटर का अंतर होना चाहिए। 10 किलोमीटर का अंतर होना चाहिए। इस कारण नया पुल सेक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, ऐसे दो पुल उत्तर प्रदेश में बनने की आवश्यकता थी। मैंने महाराज जी से कहा, ये राजधानी है, यहाँ आवागमन के लिए ज्यादा पुलों की आवश्यकता है। एक बड़ी आबादी गोमती के इस पार रहती है, एक उस पार रहती है, जिसको जोड़ने के लिए पुलों की अधिक आवश्यकता है। जब गोमती नगर में 3 पुल एक साथ बनाए जा सकते हैं तो क्यों नहीं इस क्षेत्र में बनाए जा सकते हैं। 2 पुलों की ऐसी आवश्यकता थी जहां दोनों पुल का डिफरेंस 10 किलोमीटर से कम था। एक था उत्तर प्रदेश की लखनऊ उत्तर विधानसभा का पुल और दूसरा पुल था गोरखपुर सदर के विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा का पुल। ये 2 पुल थे और आपको बताना चाहता हूं कि इन 2 पुलों की सेंक्शन कोई आसान सेंक्शन नहीं है। इन दोनों पुलों की सेंक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट से पास की, तब जाकर वो पुल पास हुआ है और अब वो पुल निर्माणाधीन होने वाला है। आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता है, कोविड का वह दौर जिसने पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर कोहराम मचाया था, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार लामबंद थी। जो अस्पताल थे उनको तैयार करना था, एडवांस करना था। उस पूरे 2-2.5 साल के कालखंड में, कोविड के कालखंड में, मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहा और उत्तर प्रदेश सरकार ने सिर्फ एक नया अस्पताल सैंक्शन किया था जो फैजुल्लागंज के दाऊद नगर में बन रहा है। हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग बैठे हुए, मात्र एक अस्पताल उन 2.5 वर्ष में सैंक्शन हुआ और वह उपहार मिला लखनऊ उत्तर के लोगों को जो निर्माणाधीन। यह बातें महत्वपूर्ण है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है। काम इतना हुआ है, लखनऊ तो बदला हुआ है। मेरे पास तो उत्तर विधानसभा में बताने के लिए घंटों आपसे चर्चा करने के लिए विषय है और घंटों में बोल सकता हूं। मैंने माननीय रक्षा मंत्री जी से कहा कि रक्षा मंत्री जी, उत्तर विधानसभा के अंदर भी तो रेलवे स्टेशन है। उन्होंने भारत के रेल मंत्री जी से कहा और मुझे प्रसन्नता है कि अगर आलमनगर और ऐशबाग रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण हो रहा है तो वही डालीगंज के रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण हो रहा है, वही मोहम्मदपुर के रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण हो रहा है। बैठे हैं आदरणीय टिंकू सोनकर जी। जिस दिन यह मंडी बनी थी, कृषि मंडी, उस मंडी में बनने के बाद 1 ईंट नहीं लगी। लेकिन मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि मंडी बनने के बाद मंडी का सौंदर्यीकरण का काम हुआ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 30 करोड़ से अधिक पैसा दिया तो वो मंडी यहाँ पर सुसज्जित हुई, मंडी सजने का काम हुआ, मंडी को बढ़ाने का काम हुआ। ITI अलीगंज है जो पुराना ITI, आजादी के वक्त का ITI है, लेकिन उस ITI का सौंदर्यीकरण, सिग्नेचर बिल्डिंग बनाने का काम किसने किया? हमारी सरकार ने किया।
आज आईटीआई के अंदर जो नए नए मॉडल और पीपीपी मॉडल पर टाटा के और अन्य लोगों के साथ मिलकर वर्कशॉप बन रही है, जहां नई टेक्नोलॉजी के साथ नौजवानों को ट्रेन करने की आवश्यकता है, जिनको सोलर में ट्रेन करना है, जिनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में ट्रेन करना है। अगर उत्तर प्रदेश में यह कार्य प्रारंभ हुआ है तो लखनऊ की उत्तर विधानसभा की आईटीआई अलीगंज में प्रारंभ हुआ। यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हर विधानसभा में एक आईटीआई पहुंच जाए, वो बड़ी बात है, हर जिले में पहुंच जाए। मैंने कहा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आईटीआई आपको और देने का काम किया। बहुत जल्दी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय उस आईटीआई को प्रारंभ भी करेंगे, शिलान्यास करेंगे। वो डालीगंज में खन्ना बीच में बनेगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, मुख्यमंत्री जी हमारी विधानसभा में सीवर हो गया, सड़कें हो रही हैं, लगभग बन गई हैं, बाकी बन रही हैं, पूरे क्षेत्र में विकास लगभग पहुंच गया है। जो शेष रह गया है वो जल्दी पूरा होने वाला है। बस एक कमी रह गई। हमारी विधानसभा में संयोग से कोई गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज नहीं है। मुझे बताते हुए हर्ष है कि मुख्यमंत्री जी से जब मैं 4 दिन पहले मिला तो उन्होंने सहमति व्यक्त की, ये कन्या इंटर कॉलेज हम फैजुल्लागंज में खोलने का निर्णय लिया। आज शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आवास हो, बिजली हो, बिजली घर हमारे इन 8 साल में 3 नए बिजली घरों का निर्माण हुआ। जानकीपुरम का बिजली घर, अलीगंज का बिजली घर, फैजुल्लागंज का बिजली घर। मित्रों, एक बड़ी फेयरिस्ट है। आज जानकीपुरम के सेक्टर एफ में सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर और कल्याण मंडप का निर्माण हो रहा है। कल्याण मंडप बन जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कल्याण मंडप ऐसा हो जहां सीनियर सिटीजन भी जाकर वहां बैठ सके, समय गुजार सके। वह लखनऊ का सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर सेक्टर एफ जानकीपुरम में निर्माणाधीन। माननीय रक्षा मंत्री जी ने जानकीपुरम में लाइब्रेरी देने का काम किया। माननीय रक्षा मंत्री जी ने जानकीपुरम में ट्रॉमा सेंटर देने का काम किया। माननीय रक्षा मंत्री जी ने फैजुल्लागंज में कल्याण मंडप देने का काम किया। निर्माणाधीन है, चल रहा है वहां पर। मेरे मित्रों, आज अलीगंज में 1 तारीख से पृथ्वी जी के क्षेत्र में नगर निगम का नया कार्यालय बन रहा है, लेकिन वो नगर निगम का सिर्फ कार्यालय ही नहीं, वहां पर सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर भी ग्राउंड फ्लोर पे बना। हमने सीनियर सिटीजन्स की भी चिंता की, चाहे डे केयर सेंटर के रूप में, चाहे लाइब्रेरी के रूप में, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से जिम बनवाने का कार्य हो। हर दृष्टि से हर क्षेत्र को छूने का काम किया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय का चाहे नया परिसर हो, चाहे पुराना परिसर हो, नए परिसर में हमारी सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया। नए परिसर में हमने तमाम ब्लॉक्स बनवाने का काम किया। पुराने परिसर में हमने सौंदर्यीकरण का काम किया। लखनऊ विश्वविद्यालय को सजाने का काम किया, इंजीनियरिंग कॉलेज को सजाने का काम किया, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रेक्षागृह बनाने का कार्य किया। अगर एक निगाह उठा के आप देखेंगे एक तरफ से, तो दूसरी तरफ सिर्फ विकास और विकास ही दिखेगा। हमारे क्षेत्र के लोगों के मन में एक बड़ी प्रबल इच्छा थी कि मेट्रो से यह क्षेत्र भी जुड़े, क्योंकि वैसे हमारे यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय का रेलवे स्टेशन जो है, मेट्रो स्टेशन, वो एक ही मेट्रो स्टेशन हमारी विधानसभा का है। मित्रों, इसकी एक लंबी लड़ाई हमने लड़ी। उस लंबी लड़ाई का नतीजा यह है, पहला तो आपको मालूम है कि जो अब नया कॉरिडोर बन रहा है, पांडेगंज से होते हुए चौक का स्टेशन, पुनेश्वरम, ठाकुरगंज, बालागंज, ये सारा जो हमारा क्षेत्र है इसमें बनने जा रहा है। दूसरा, हमारे जानकीपुरम के लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हमने सरकार से अनुरोध किया था कि लखनऊ विश्वविद्यालय का नया परिसर और IIM संस्थान को भी जोड़ने का काम होना चाहिए। मुझे मेट्रो वालों ने आकर बताया कि जो नया DPR तैयार हुआ था
उसमें यह लिंक मेट्रो जोड़ने का भी काम हम लोगों ने प्रस्तावित कर दिया। उस दृष्टि से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप देखेंगे तो आपको एक मन में खुशी होगी कि हाँ, लखनऊ की उत्तर विधानसभा इस योग्य बन गई है, इतनी सुंदर हो गई। जहां ग्रीन कॉरिडोर इस पक्ष में भी बन जाएगा तो एक बड़ी निकासी का मार्ग उधर के लोगों के लिए आसान रास्ते खोलेगा। और जो योजना हमसे लगी हुई योजना बंद हो गई थी, प्रबंध नगर योजना, उस प्रबंध नगर योजना को भी पुनर्जीवित का काम अगर किसी ने किया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। वो आपके सामने। और भी बातें बहुत है मित्रों, आगे बात होती रहेगी, लेकिन ये 8 साल वास्तविकता में बेमिसाल, और इन 8 सालों के लिए बधाई आप सबको जो सामने बैठे। इसलिए कह रहा हूं, यहाँ जो सामने बैठे हैं वो मेरे क्षेत्र के रहने वाले हैं। अगर आपने 2017 में कमल का बटन न दबाया होता, आपने मुझे सेवक न चुना होता, तो योगी जी शपथ नहीं ले पाते। आपने कमल का जो बटन दबाया और आपने जब विधानसभा में कमल खिलाया तो योगी जी ने शपथ। ये सारा श्रेय आपको जाता है, ये सारी बधाई आपको जाती है, क्योंकि आप ही के वजह से ये कार्य संपन्न हुआ था। योगी जी और माननीय रक्षा मंत्री जो हर समय हर पल आपके लिए चिंतित रहते हैं, आपकी सुध लेते रहते हैं, और लखनऊ को एक सुंदर लखनऊ जो सपना भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, अटल जी के सपनों का लखनऊ बनाने का सपना आदरणीय योगी जी और आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में हो रहा है। पुनः आप सबके चरणों में नमन करता हूं। एक बात जरूर कहना चाहता हूं, एक बात जरूर कहना चाहता हूं। वैसे तो ये हमारा उत्सव का कार्यक्रम, लेकिन अभी आज जब मैं विपक्ष के नेता के मुख से ये बयान अभी सुन के यहां पहुंचा और उन्होंने उस बयान में ये कहा अखिलेश यादव जी ने कि गौशालाओं से बदबू आती है, तो मुझे लगा कि यह नेता कुछ विक्षिप्त हो गया, जिसको अब गौशाला में भी बदबू आने लगी। जिनके पूर्वज कभी गोपालक हुआ करते थे, उनको अब बदबू आती है। तो मुझे लगा कि यह बयान 110 करोड़ सनातनियों का अपमान है। 110 करोड़ सनातनियों का अपमान है। अगर गोकशी से उनको प्रसन्नता होती है और गौशाला में उन्हें बदबू आती है, तो गौ हमारी माता है, जिसमें 33 करोड़ देवता विद्यमान होते हैं। उन्होंने सनातन का अपमान किया है, उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है, उन्हें सारे देश से माफी मांगनी होगी। धन्यवाद। आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। मात्र 2 मिनट का कार्यक्रम और अभी है, थोड़ा सा धैर्य के साथ में। कार्यक्रम जो औपचारिक रूप से उद्घाटन होता है, शुभारंभ होता है, तो उसका एक औपचारिक समापन का भी प्रोटोकॉल है। हमारे मध्य उपस्थित है अपने एसीएम पंचम श्री मनोज सिंह जी। मैं आज के इस कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन के लिए बड़ी विनम्रता से उनसे आग्रह करता हूं कि आज के इस अवसर पर आभार ज्ञापित करने की कृपा करेंगे एसीएम श्री मनोज सिंह जी। स्वल्पाहार आपको आपके स्थान पर ही मिलेगा, इसलिए अपने स्थान पर बैठे रहें। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम उत्कर्ष के 8 वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर आयोजित लखनऊ उत्तर विधानसभा में
उत्कर्ष के 8 वर्ष सुरक्षा सुशासन एवं समग्र विकास के संकल्प सबका साथ सबका विकास। ये उत्तर प्रदेश सरकार के उत्कृष्ट 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित उत्तरी विधानसभा के कार्यक्रम उपस्थित आदरणीय माननीय विधायक डॉक्टर नीरज गोला जी, माननीय पार्षदगण,